न्यू हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है, आप किस तरह से फ्रीलांसर बन सकते हैं, कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट है, आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपने ऑर्डर किस तरह से लेने हैं। जब फ्रीलांसिंग की बात की जाती है तो सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से गुजरती जाती हैं। आखिर हम स्टार्ट कहाँ से लें, कैसे शुरू करें, कैसे पैसे कमाएं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में जकड़े हुए हैं लेकिन आप बीइंग एज ए फ्रीलांसर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप सबको मुबारक हो कि मैं आपके लिए फ्रीलांसिंग का एक कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ जिसमें ए टू जी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और समझाएंगे कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, किन प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कैसे आपने ऑर्डर लेने हैं और कैसे आपने पैसे कमाने हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को यही मसला पेश आ रहा है कि लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल जाती हैं कि वो ये स्किल अगर सीख लेते हैं तो वो पैसे कमा सकते हैं फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह से ये सर्विसेज दें, किस तरह से वो ऑर्डर लें। मेन मसला जो आ रहा है उनको यही आ रहा है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं बेसिक टू एडवांस आपको हर एक चीज़ समझाऊं और बताऊं कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने जाके अपनी स्किल्स को सेल करना है, आपने ऑर्डर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं और आपने पैसे किस तरह से कमाने हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब और बताते हैं कि आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि फ्रीलैंसिंग क्या है। यानी हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनको फ्रीलैंसिंग का भी नहीं पता वो भी ये जान सकें। तो फ्रीलैंसिंग का मकसद ये होता है कि आप एक डिजिटल लेबर के तौर पर वर्क करते हैं। लाइक कि आप अपने घर में बैठे अपने कंफर्ट जोन में लोगों को अपनी स्किल्स बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, वो आपको ऑर्डर देते हैं, आप उनके ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं और उसके इवज पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग इज एन इंडिपेंडेंट वर्क, यानी आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए खुद अपनी जॉब के जिम्मेदार होते हैं। यानी आप कब करना चाहते हैं, कब आप उठना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ वक्त के बाद होता है। पहले पहले शुरू में आपको स्किल्स को सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद आप आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। पहले पहल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होता है। ठीक है, अब बीइंग एज ए डिजिटल लेबर अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी और उस स्किल में आप इतने एक्सपर्ट हों कि अगर कोई पर्सन आपको हायर करता है और वो आपकी स्किल को देखकर आपसे काम करवाता है तो फर्दर जब भी वो ऑर्डर किसी भी पर्सन को दे तो आप उसके माइंड में हो कि उस बंदे ने मेरा इतना अच्छा काम करके दिया था और वो नेक्स्ट भी आपको ही हायर करे। यानी आप अपनी स्किल में इतने मास्टर बन जाए। लाइक इसके एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में दो टीचर्स हैं, एक मैट्रिक का टीचर है और एक ने मास्टर किया हुआ है और आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप कौन से वाले टीचर को हायर करेंगे? तो मैं 100% श्योरिटी से ये कह सकती हूँ कि आप उसी टीचर को हायर करेंगे जिसकी एजुकेशन मास्टर है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि इस बंदे ने ज़्यादा स्टडी की हुई है, इसके पास एजुकेशन ज़्यादा है तो ये हमारे बच्चे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ाएगा। तो आपको अपनी स्किल का नॉलेज होगा, उसी लिहाज से लोग आपको हायर करेंगे और आपको फर्दर भी ऑर्डर देंगे। आपने अपने स्किल को किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए यू हैव नीड टू टेक ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लाइक क्या वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में। जब आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाए तो वो स्किल आपने सीखनी है। ठीक है, जब आप उस स्किल को सीख लेंगे तो आपने उस स्किल को सेल करना है। ठीक है, सीखने के बाद जब हम कोई स्किल सीख लेते हैं तो उसको फिर हम बेचते हैं। लाइक कि अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पता होता है कि अगर हमने इंजीनियरिंग की है तो हमने फ्यूचर में जाके इंजीनियर बनना है, हमने मेडिकल किया है तो हमने फ्यूचर में जाके मेडिकल फील्ड में जाना है। इसी तरह जब आप कोई स्किल सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि हमने स्किल को सेल करना है और सेल करने के लिए दो तरह की कैटेगरीज के प्लेटफॉर्म हैं। नंबर 1 पे है जी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म और नंबर 2 पे नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट को खुद लगाता है, यानी कि वो अपने प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें खुद से बना के आपको बताता है कि उसके प्रोजेक्ट को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपको इतने पैसे देगा। उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप उसकी सारी प्रोजेक्ट को पढ़ने के बाद एग्री कर लेते हैं, हाँ आप उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आप उसको
आपको प्रपोजल सेंड करते हैं। वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट अगर कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, आप उसे एक डेमो सेंड करते हैं, अगर आपका डेमो से पसंद आ जाता है तो वो आपको अपना ऑर्डर दे देता है, आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करके देते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात कि आपको समझ आ गई कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म किस तरह से वर्क करते हैं। लाइक के इसकी बेस्ट एग्जांपल अपवर्क है। ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि क्लाइंट खुद से अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाता, बल्कि जो फ्रीलांसर होता है वो अपनी गिग को क्रिएट करता है। ठीक है, वो अपनी गिग को बनाता है, डिस्क्रिप्शन राइट करता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता है, बताता है कि वो कितने पैसे लेगा इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्लाइंट आता है, वो डिफरेंट लोगों की गिग्स लगी होती हैं, वो देखता है, पढ़ता है, जिसकी गिग उससे अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, जिसकी गिग का लगाया हुआ थंबनेल अच्छा होता है, वो उस पर्सन को हायर करते हैं, उस फ्रीलांसर को हायर करते हैं, उससे सर्विसेज लेते हैं और उसके एवज उसे पेमेंट दे देते हैं। इधर तक आपको होप सो समझ आ गई होगी कि फ्रीलांसिंग में सारा सिस्टम किस तरह से होता है और किस तरह से चलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के बारे में जो सबसे बड़ी मिथ ये है कि फ्रीलांसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं स्टार्ट में ही, और वो जब मर्जी चाहे उठते हैं, जब मर्जी चाहे सोते हैं। तो ऐसा नहीं होता, फ्रीलांसिंग के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, रातों को उल्लू बन के जागना पड़ता है, क्लाइंट्स को फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, यूएसए के होते हैं। जब उधर दिन होता है तो इधर रात होती है, जब इधर रात होती है तो उधर दिन होता है, इसलिए उधर के लोग दिन को उठते हैं और अपने क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं। तो पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, वो फिर रातों को उठते हैं ताकि उन्हें ऑर्डर मिल सके, और दिन को सोते हैं। तो जो रातों को सोए रहते हैं, उनकी नींद नहीं खुलती, तो वो फ्रीलांसर नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और दूसरी बात ये कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको स्किल्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप में ये पैशन है कि आप चीज़ों को सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, न्यू इन्वेंशंस जो भी आती हैं आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग में ज़रा भी ना आइएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी मिथ ये है कि फ्रीलांसर जो होते हैं वो स्टार्ट में ही पैसे डॉलर्स कमाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, स्टार्ट में वो थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डॉलर्स में खेलना शुरू हो जाते हैं। और ये मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अगर आप स्टार्ट के 6 से 7 मंथ सेपरेट गुजारते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को कम से कम टाइम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखते हैं, अपने आप में बेहतरी लेकर आते हैं, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वही लोग जिनके पास बैठकर आप बिल्कुल नकारा थे, अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो वही लोग आपकी कदर करेंगे, आपको जानेंगे, और आप समझेंगे कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है उसके वसीले से मुझे इज्जत भी मिल रही है, मुझे रिज़्क भी मिल रहा है। तो काइंडली अपने टाइम की कदर करें, अपने टाइम को अपने आप पे इन्वेस्ट करें, स्किल्स को सीखें, ताकि आप इन फ्यूचर अच्छे खासे पैसे कमा सकें। तो अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की जाने वाली काविश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हम फ्रीलांसिंग की कंप्लीट सीरीज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाई जाएगी। कल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है और आप किस तरह से स्किल को फाइंड कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।